नमस्कार मित्रों। आज जो विषय लेकर मैं आया हूँ वो है पद्मावत की संक्षिप्त कथा भाग 3 बीए भाग प्रथम। इससे पहले हम पद्मावत की जो कथा है उसके 12 खंड देख चुके हैं, जिसमें राजा रतन सेन है जो जोगी बन करके और पद्मावती से मिलने के लिए सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गए हैं। और राजा गणपति जो संवाद खंड है उसमें भी जो राजा रतन सेन है वो 1 महीने तक चलता रहा और वो समुद्र के किनारे पहुंच गया। जब राजा गणपति ने रतन सेन के आने का समाचार सुना तो वो उससे मिलने आया और उसका बड़ा आतिथ्य किया। राजा ने गणपति से समुद्र पार होने के लिए नावें मांगी। राजा ने सिंगल द्वीप न जाने का अनुरोध किया और बतलाया कि समुद्र मार्ग बड़ा भयंकर है, परंतु राजा ने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं करता है और विरह की अग्नि ऐसी ही होती है और वो वहाँ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इससे जो अगला खंड है वो है बोहित खंड, जिसमें राजा की दृढ़ता को देख करके और गणपति ने उसे नावें दे दी और सब लोग नाव में सवार होकर के और सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गए। फिर इससे अगला खंड है 7 समुद्र खंड। तो इस खंड में राजा रतन सेन के ऊपर एक ही बात सवार थी और वो था सत्य। तो इस प्रकार राजा पर सत्य स्तर था। वह क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, उदधि समुद्र, सुरा समुद्र, किलकिला समुद्र को साहसपूर्वक पार करता हुआ 7वें समुद्र मानसर में आ पहुंचा और वहां आकर के और सबको बड़ा अच्छा लगा, आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद में अगला जो खंड है वो है सिंगल द्वीप खंड। सिंगल द्वीप के सुंदर वातावरण को देख करके राजा ने तोते से पूछा कि हे गुरु सुग्गे, न जाने हम कौन से सुंदर स्थान पर आ गए हैं। तब हीरामन ने राजा को सिंगल द्वीप के विषय में बतलाया। उसने राजा को गढ़ और पद्मावती का महल दिखलाया और एक शिव मंदिर दिखाकर कहा कि माघ मास की पंचमी को पद्मावती यहाँ दर्शन करने आवेगी, तब तुम उसे देख सकते हो। तो राजा वहाँ छोड़ करके वह पद्मावती के पास, मतलब राजा को एक तरह से उस शिव मंदिर में छोड़ करके और तोता पद्मावती के पास में चला गया। इससे जो अगला खंड है वो मंडप गमन खंड है। यहाँ पर राजा वियोगी हो गया है और वह 20 सहस्त्र शिष्यों के साथ मंडप में पहुँचा और वहाँ पर वो स्तुति प्रार्थना करने लगा। तब मंदिर से एक अकूट शब्द सुनाई दिया कि मनुष्य प्रेम द्वारा ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। तो इसके पश्चात राजा शेर की एक तरह से खाल पर बैठ करके और पद्मावती का जप करने लगा। इससे जो अगला खंड है वह है पद्मावती वियोग खंड। राजा रतन सेन के योग के प्रभाव से पद्मावती का हृदय विचलित हो गया। उसे अज्ञात रूप से ही विरह की अनुभूति होने लगी। यौवनागमन पर भी प्रिय की अप्राप्ति से खिन्न होकर उसने अपने मन की बात अपनी दाई से कही। दाई ने पद्मावती को समझाया कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। ये विरह तभी तक है जब तक तुम्हें प्रिय की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात पद्मावती अपने यौवन के विषय में दाई से बात कहती है। वो कहती है कि वह स्त्री धन्य है जो यौवन में
अपने मन में लज्जा धारण करती है। इससे जो अगला खंड है वो है पद्मावती सुआ भेंट खंड। अब क्या है कि सुआ पद्मावती के पास में जा पहुंचा है और उसके वियोग की दशा देख करके जब पद्मावती के पास वो बैठ गया और उसे वियोग में देखा तो उसे देख करके पद्मावती के जी में जी आया। वह उसके हृदय से लगकर खूब रोई। इसके पश्चात पद्मावती ने तोते से उसकी कुशलक्षेम पूछी। हीरामन ने अपना सारा वृत्तांत पद्मावती को सुना दिया। यह सुनकर पहले तो पद्मावती को गर्व हुआ कि योगी उसके योग्य नहीं है, परंतु हीरामन के द्वारा प्रशंसा सुनकर के उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने तोते से कह दिया कि बसंत पूजा के बहाने रत्नसेन से वह जरूर मिलेगी। यह सुनकर हीरामन राजा रत्नसेन के पास गया और उसे पद्मावती का सारा संदेश सुना दिया। इसके बाद में है बसंत खंड। शिविर ऋतु के बीतने पर बसंत ऋतु आई। बसंत पंचमी के पर्व पर पद्मावती अपनी सखियों के साथ देव पूजन के लिए चली। वहाँ वह अपने वर के लिए देवता से मनौती करने लगी। तभी सखियों ने कहा कि इधर योगियों का एक समूह है, उनका गुरु 32 लक्षणों से युक्त कोई राजकुमार प्रतीत होता है। पद्मावती उधर गई और देखा तो रत्नसेन उसे देख करके बेहोश हो गया। पद्मावती ने उसके माथे पर चंदन लगाया और फिर उसके हृदय पर चंदन से यह लिख कर के चली गई कि योगी तुम भिक्षा लेना नहीं जानते, अब 7वें आकाश पर यानी कि 7वें महल पर तुम्हें आना पड़ेगा। घर आकर रात्रि को पद्मावती ने स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा आकर के मिल रहे हैं। सखियों ने बतलाया कि स्वप्न शुभ हुआ है। इससे जो अगला खंड है वो है राजा रत्नसेन सती खंड। जब राजा को चेत हुआ तो पद्मावती को न पा करके वो बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने आप को मतलब एक तरह से धिक्कारा और वो बड़ा व्यथित हो गया, जिसके लिए उसने योग धारण किया और वह उससे मतलब मिल नहीं सका। फिर उसने चिता में जलकर मर जाना उचित समझा। तो हनुमान ने शिवजी से कहा कि आपके मंडप में राजा जल करके मर जाएगा। तो इससे अगला खंड है पार्वती महेश खंड। ये सुनते ही शिवजी पार्वती सहित वहाँ आ गए और शिवजी ने राजा से मरने का कारण पूछा तो कारण ज्ञात हुआ और कारण ज्ञात होने पर पार्वती ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा में राजा खरा उतरा तो शिवजी ने राजा को सांत्वना दी और कहा कि सिंगलगढ़ ऐसा ही टेढ़ा है जैसा कि तुम्हारा शरीर, उसमें 9 पौड़ियाँ हैं और 10वां गुप्त द्वार है। यदि तुम सतर्कता से चढ़ोगे तो सिंगलगढ़ पर चढ़ सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम जीते जी अपने आप को खो दोगे। तो इससे अगला खंड है राजागढ़ छेका खंड, जिसमें शिवजी ने राजा को सिद्धि गुटिका प्राप्त हुई और उसने गणेश का स्मरण किया और चेलों के साथ गढ़ को घेर लिया। वहाँ कोलाहल हो गया और उसकी सूचना सिंगल के राजा को प्राप्त हुई। राजा ने अपने दूत भेजे कि जोगी क्यों आए हैं, यहाँ से लौट जाए। रत्नसेन ने कहला भेजा कि मैं पद्मावती की भिक्षा लेने आया हूँ। राजा ये सुन करके बहुत क्रोधित हुआ, परंतु मंत्रियों की सलाह मान करके उसने जोगियों को मरवाया नहीं। इधर रत्नसेन ने वियोग से दुखी होकर के एक चिट्ठी पद्मावती के पास हीरामन के द्वारा भेज दी। तो वहाँ पद्मावती भी वियोग में संतप्त थी। रत्नसेन के लिए उसने भी पत्र एक तरह से लिखा था। उसने कहा कि
अब तो जीवन की बाजी लगा करके ही उसे पाया जा सकता है। इधर रत्नसेन पद्मावती के वियोग से दुखी होकर के बेहोश था। पत्रों के आने से उसमें नवजीवन आया। वह अपने शिष्यों को लेकर गढ़ के द्वार खोल करके ऊपर चढ़ गया। तब वहाँ पर शोर हो गया कि चोर गढ़ में घुस आए हैं। अगला जो खंड है वो गंधर्व सेन मंत्री खंड है, जिसमें राजा अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि योगियों का क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन्हें चोर की भांति सूली पर दंड दिया न जाना चाहिए। जोगियों के विरुद्ध बड़ी सेना सजाकर उन्हें पकड़ लिया गया और प्रेम पंथ के पंथी उन जोगियों ने कुछ भी नहीं कहा। उधर पद्मावती विरह दुख से अत्यधिक दुखी थी, तो उसने हीरामन को बुलवाया। तब कहीं उसे संतोष हुआ, परंतु हीरामन के द्वारा रत्नसेन के बंधक बनाने की बात सुन करके पद्मावती भी अत्यंत दुखी हुई। फिर हीरामन ने ही उसे ढांढस बंधाया। अगला है रत्नसेन सूली खंड। सभी जोगी वहाँ लाए गए जहाँ सूली देने का स्थान था। उनमें सबसे पहले रत्नसेन को लाया गया। वह मंसूर की भांति हंस रहा था। उसके रूप को देखकर सब चकित रह गए। उसी समय वहाँ भाट के रूप में शिवजी ने आकर कहा कि यदि सूली दोगे तो भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने रण का घंटा बजाया और वहाँ देवों की सेना एकत्रित होने लगी। गंधर्व सेन के क्रोध करने पर भाट ने कहा कि ये जोगी चित्तौड़गढ़ का राजा है और बड़ा गुणवान है, इसे हीरामन बुलाकर लाया है। ये सुनकर के राजा ने हीरामन को बुलाया। उससे पूछने पर रत्नसेन की सत्यता का पता चल गया। तब रत्नसेन को छुड़वा करके बुलाया। गंधर्वसेन बड़ा आनंदित हुआ और विवाह की तैयारी होने लगी।